अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। ये देखें जनाब, सुबह जो बेड का हाल हुआ हुआ है, चादर इस गद्दे पे टिकती नहीं है और मुझे समझ नहीं आती कि चादर इस गद्दे पे टिकती क्यों नहीं है। आप प्लीज़ मुझे सजेशन दें, बताएं कि इसका क्या मैं हल करूं। हर रोज़ चादर मैं चेंज इसको सही तरह बिछाती हूँ, लेकिन ये इसका हाल यही हुआ हुआ होता है। अब सबसे पहले मैं चादर ही चेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर बाकी काम शुरू करते हैं। हाँ जी जनाब, ये जो पहले मैंने आपको क्लिप दिखाया है ये आज सुबह का था। और ये जो मैं मशीन शशीन लगा रही हूँ, ये जो कल हम लोग बाहर गए थे, कोई काम था हम लोगों को, तो उस सिलसिले में जब बाहर गए थे तो मैं मशीन लगा कर गई थी। और मैंने कहा था जब तक हम लोग आएंगे, हम लोग तो खैर काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन मशीन हो गई थी तो सिर्फ मैंने आके फिर उसको जो है वो मतलब कपड़े डाल दिए थे, बल्कि मैंने भी नहीं डाले थे। काफ़ी थक गई थी मैं, तो मेरे हस्बैंड और बेटी ने ही माशाल्लाह सारा काम संभाल लिया था। और जब मैं थोड़ी देर रेस्ट किया था आके, तो असल में मेरे शोल्डर्स में आजकल पेन हो रहा है काफ़ी, तो उस वजह से मैं थोड़ा जो मेडिसिन लेती हूँ उसमें नींद की दवाई होती है, तो इसलिए मैं तो मशीन लगा कर गई थी और वापस आकर सो गई थी। उसी रात को फिर जब मैं वापस आई हूँ, सोकर उठी हूँ, तो ये देखें चिकन ब्रेस्ट जो मैं लाई थी 2 पैकेट, वो फ्रीज़ हो चुके थे। और फ्रिज का जो हाल था वो मैंने आपको फ्रीज़र का दिखा दिया था। अब इन सबको निकाल के मैं अलग-अलग पैकेट्स में डाल रही हूँ और डाल के मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में। और अभी शाम के खाने का टाइम है, रात का खाने का टाइम है, और रात के खाने में मेरे पास वही बीफ बिरयानी थी, लेकिन बीफ खाने से हस्बैंड साहब ने इनकार कर दिया कि मैंने एक दिन में थोड़ा बहुत जो खाना था खा लिया, अब मुझे शामी कबाब और प्याज काट कर दें। बस उनको वही काट कर दिया। और उसके बाद जनाब बादाम भिगो रही हूँ सुबह के लिए। ये रात को अपना वाइंड अप जो कल मैंने किया था, इसी तरह से हर रोज़ किचन का काम होता है कि खाने के बाद बादाम भिगोती हूँ, बर्तन होते हैं उनको धोती हूँ, साथ शेल्फ़ वगैरह सारे साफ़ करती हूँ। लेकिन बर्तन धोने से पहले मुझे ख़्याल आया कि इनको चाय का सामान भी अपने हस्बैंड साहब का पैक करना है, क्योंकि वो चाय का मतलब साथ लेके जाते हैं और खाना दोपहर का घर आके खाते हैं। ये डोरिटोस का नया फ्लेवर आया था जो इन्होंने ही ख़रीदा है, और बेटी के मत्थे मारने की कोशिश की कि वो इसको फिनिश करे, लेकिन उसने साफ़ इनकार कर दिया कि बाबा मुझे तो ये फ्लेवर पसंद ही नहीं है। तो बाबा साहब ने फिर यही कहा कि आप मुझे जो है ना ये चाय के साथ थोड़े थोड़े करके दे दिया करें, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और मैं तो ऐसी चीज़ें शुक्र है खाती ही नहीं, इसलिए मुझे कोई ऑफ़र भी नहीं करता कि आप ये जो ना ले लो। एक मैंने इसमें रखा है शुगर फ्री वेफर है, और ये बस ये थोड़े से डोरिटोस रखे हैं। छोटे पैकेट भी यहाँ मुश्किल ही मिलते हैं, और साथ जो भौर गिरे वो सफाई तो साथ साथ आपको पता है लाजमी है, जितनी नीट चीज़ हो उतनी अच्छी लगती है। बस ये पैक करके और उसके बाद जनाब मैंने बर्तन धो लिए, जो मेरे रात के खाने के बर्तन थे। सब लोगों ने माशाल्लाह खाना खा लिया था, बेटी ने भी कबाब ही लिया था, और मैं तो खैर खा लेती हूँ जो बनाती हूँ। तो मैंने तो 2 पीस बीफ के ही लिए थे, बोनलेस बीफ था। ये देखें मेरे फ्रीज़र को मैंने वो जब रख दिए तो सेट हो गया, और कल के लिए चिकन बनाना था तो वो चिकन निकाला है फ्रीज़र में से। और जनाब अब जो है आज का दिन माशाल्लाह, आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है, रात का ख़त्म हो गया। और उसके बाद ये शीट मैंने शुरू में जो बताया है कि शीट चेंज करूँगी आज, लेकिन यार ये शीट टिकेगी, अल्लाह करे टिक जाए। और जनाब ये कारनामा हो गया, ये बेसन के नीचे जो वो मेरी वो कैबिनेट थी उसका एक जो दरवाज़ा है वो इस तरह उल्टा सीधा हो गया। और अब इसको बनवाने के लिए आपको पता है यहाँ कितने ज़्यादा चार्जेज़ हैं, बहुत एक्सपेंसिव। अव्वल तो कोई आता नहीं है इतने छोटे काम के लिए, और अगर आएगा तो फुल फ्लेज अपनी जो है मजदूरी लेगा, और काम बेशक 5-7 मिनट का। काम करने के बाद मुझे भूख लग गई थी है, ये वो बहुत अच्छा है, इसका सऊदीया में बड़ी मशहूर ब्रांड है ये। इसमें बहुत अच्छा मतलब आपको शॉर्मा और फलाफल और सारा कुछ मिल जाता है। कल हमने इसका फलाफल प्लेटर किया था,
ये देखें जो बचा हुआ है, ये 3 फलाफल थे और साथ सैलेड था, ये बची हुई चीज़ें, और ये साथ थाइनी सॉस थी, और साथ उन्होंने दिए थे ये खुबर। ये देखिए यार, जिसका अब हशर नशर है, इसको गर्म करती हूँ और अब मैं जनाब नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद जनाब पहले सबसे मैंने चादर चेंज करने से पहले भी आलू बॉयल होने रखे थे, क्योंकि बेटी साहिबा ने फरमाइश की थी अब दुनिया जहान के हर काम कर लेती, और मैंने आपको स्माइलीज़ की फरमाइश की थी। स्माइलीज़ जो हैं वो यहाँ मिलती नहीं है, पहले शुरू में मिल जाती थी, आजकल काफ़ी अरसे से आ ही नहीं रही। तो आप मुझे स्माइलीज़ बना के दें और वही मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगी। आपको पता है बच्चा इतने दिल से फरमाइश करे तो फिर सारे काम एक तरफ और बच्चे की फरमाइश एक तरफ। तो बस फिर मैंने आलू बॉयल करने रख दिए थे, जिसमें मैंने बाकी सारे काम निपटा लिए थे, और आलू को बॉयल करके पहले मोटा मोटा मैश कर लिया था। ये परफेक्ट रेसिपी है माशाल्लाह, स्माइलीज़ की बहुत आला स्माइलीज़ बनी थी। तो इसको फिर आपने स्टेनर में से स्टेन करना है, क्योंकि स्माइलीज़ की जो जान है वो उसके आलूओं का टेक्सचर है। आलू जो हैं उसमें बहुत सॉफ्ट और लिक्विडी टाइप होते हैं, यानी जैसे पाइप में कोई लिक्विड चीज़ भरी हुई हो। तो स्माइलीज़ बाहर से क्रिस्प होते हैं और अंदर से ऐसे ही होते हैं जैसे कोई लिक्विड मोटी सी चीज़ भरी हुई हो। तो इसको मैंने अच्छी तरह स्टेनर से निकाल लिया दबा दबा के, इसमें कोई गुठली कोई कुछ नहीं है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून मैं ब्रेड क्रम्स डालूँगी और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत। आलू तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़े से ज़्यादा थे, और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं कॉर्नफ्लोर के डालूँगी। अब इनको अच्छे से मिक्स करके देखूँगी कि मज़ीद कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स जाने हैं कि नहीं जाने। हाथ से चिपके ना, यानी जब आप हाथ लगाएं तो आपसे अगर चिपक रहा है तो फिर चिपक रहा था अभी मेरा, तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून जो है वो ब्रेड क्रम्स और डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखें ये मेरा एक बॉल की फॉर्म में आ गया। तो अब इसमें मज़ीद जो है कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए मैंने पेपर लिया है, वैक्स पेपर लेकर उसको नीचे बिछाया है, और इसके ऊपर भी एक वैक्स पेपर जो है वो बिछा के इसको मैं बेल लूँगी और कटर से इसकी जो है वो काट लूँगी, शेप बना लूँगी। अब कटर भी मेरे पास नहीं था, यहाँ मुझे राउंड शेप वाले कुकी कटर मिल ही नहीं रहे, काफ़ी अरसे से मैं तलाश कर रही हूँ। 1-2 जगह नज़र आए हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थे, इतना तो मेरा काम होता नहीं कि मैं इतना एक्सपेंसिव लेती, और जिस रेंज में मैं तलाश कर रही थी उसमें वो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो इसको आपने 1 इंच तक मोटा बेलना है। ये थोड़े फूल भी जाते हैं हल्के से जब अगर सही बने हुए हैं तो। एक दफ़ा पहले बनाए थे वो मुझसे इतने अच्छे नहीं बने थे, तो इसलिए अब ये मैंने बहुत ध्यान से और एहतियात से, और टाइम भी था और फ्रेश भी सो के उठी थी, तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत से और तवज्जो से बनाए हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छे और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बन गए अल्लाह की रहमत से। अब बस वो उसे स्ट्रॉ से इसमें सुराख करके और राउंड शेप वाली जो स्पून होती है उसे उनका फेस बना लूँगी। सारा जो है वो मैंने मटेरियल बेल लिया है, और इसको कॉर्नफ्लोर में ढक्कन को या जो भी आपका मोल्ड है उसमें भिगो के फिर आप कटिंग करें, और वैक्स पेपर की वजह से ये चिपकता नहीं है साथ, और आपका जो है वो परफेक्ट स्माइलीज़ बन जाते हैं। और परफेक्शन का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आप इनको फ्राई करते हैं, उससे पहले तो ये देखें माशाल्लाह स्माइलीज़ बन गए। इसी तरह जो बाकी सारा मेरे पास मटेरियल है उनके भी मैं बना लूँगी, और जो थोड़ा सा बचेगा आखिर वाला उसको हाथ से ही शेप दे लूँगी, ज़ाया नहीं कुछ भी करूँगी। और जो चीज़ ज़ाया हो आपको पता है उसका गुनाह कितना ज़्यादा होता है, और फ़ायदा तो कुछ होता नहीं। बस ये स्माइलीज़ मेरे तैयार हो गए थे, इनको मैंने फ्रीज़र में रखा है और साथ ही जगह साफ़ कर लिया। अब जनाब इतनी देर में कपड़े भी तैयार हो गए हैं, धुल कर तैयार हो गए। अब इनको फैलाने जा रही हूँ। ये हम पाकिस्तान जा रहे हैं, उसके लिए कुछ शॉपिंग की थी, ये वो है, खाने पीने का ही सामान है। कुछ मेरी बच्ची ने मंगवाया था, कुछ मेरे बहन और भाई के बच्चे हैं वो शौक़ से खाते हैं, वो चीज़ें ली हैं। और ये जनाब बाहर कपड़े फैला दिए, और अब आपको मैं दिखाती हूँ आज मेरा कितना काम है। ये जनाब कपड़े धुले हुए हैं, अब इनको समेटूंगी, उतारती हूँ और इनको समेट कर अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। इतनी देर में बेटी साहिबा उठ गई थी, उनके लिए जनाब ये स्माइलीज़ फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, स्माइलीज़ फ्राई करने का ये तरीका है
कि तेज़ गरम ऑयल में आपने डालना है, लेकिन हीट मीडियम रखनी है। ऑयल तो आपको पता है हीट पकड़ लेता है और जल्दी गरम हो जाता है। ये देख लें माशाल्लाह, जब परफेक्ट और अच्छे स्माइलीज़ माशाल्लाह बन गए थे, बहुत खुशी हुई है मुझे, क्योंकि पहली दफ़ा जब चीज़ अच्छी ना बने दोबारा अच्छी बन जाए और बहुत ध्यान से बनाई गई हो तो खुशी ही होती है। तो ये माशाल्लाह जनाब बन गए हैं और वो भी बहुत खुश हुई है खा के। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।